हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग सिंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और काफ़ी डिटेल में थोड़ा देखेंगे कि क्या है, कैसे है, मतलब समझ रहे हैं। तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ देखते हैं कि बेसिकली फंक्शन आप सबको पता है कैसे क्रिएट करते हैं और क्या है। लेकिन हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि बेसिकली अगर आपके पास एक फ़ाइल है, लेट्स से कि ये फ़ाइल आपके पास ये ठीक है, ये मेन जेस है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा वेर एक्स इक्वल टू 10, ठीक है, उसके बाद लिखा फंक्शन, मैंने टी लिखा और मैंने यहाँ पे कंसोल, यहाँ पे मैंने वेर वाई लिखा 30 और मैंने यहाँ पे वाई प्रिंट किया, ठीक है। यहाँ फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। अगर आप ये नॉर्मल फाइल को देखोगे ना तो मतलब आप देखोगे ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट अगर देखेगा तो यहाँ पे पहले देखेगा कि ओके, अब लेट्स से इसको जावास्क्रिप्ट ऐसे देखेगा, ठीक है। ये फाइल अपने जेएस भाई आएंगे क्योंकि इनको ही बुलाना पड़ेगा ना। तो जेएस भाई इन द सेंस जेएस इंजन बोल रहा, मतलब निक नेम जेस बोल रहा। तो ये जेस इंजन जी इसमें आएंगे और बोलेंगे ठीक है भाई, क्या लाए हो, ये काम करना है। मैं बोला हाँ, ये काम करना है। तो जेस इंजन जी बोलेंगे कि ठीक है, पहले मुझे ये पता करने दो कि बेसिकली क्या क्या है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जैसे यहाँ पे आएंगे तो ये पूरा आपका ग्लोबल है, ठीक है। ये ओके, ये आपका पूरा लेट्स से अगर ये सिंपल एक प्रोग्राम है तो मान लो एक ही प्रोग्राम है। इससे मेरा इस केस में क्या था, मेन डॉट जेस। तो ये पूरा प्रोग्राम है तो उसका ग्लोबल कितना होगा, एक ही होगा, राइट। ग्लोबल एक ही है ना, पूरा ग्लोबल यही है। मल्टीपल ग्लोबल तीन हो सकते। ग्लोबल मतलब होता ही क्या, हर जगह पूरा, राइट राइट आउटर। तो ग्लोबल एक ही है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, फंक्शन दिख रहा है टी, है ना। तो जावास्क्रिप्ट कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले इनका पहला काम क्या रहेगा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, राइट। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है और बहुत बार हमने बात किया। ये क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसके सहारे ही जावास्क्रिप्ट पता लगाते हैं कि वो किस में क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं अभी। लेट्स से पहले लाइन पे है तो क्या फंक्शन के अंदर है, नहीं है ना, ये बाहर है। तो इनको कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा ना इसके लिए। तो इनको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अभी क्या, कौन सा करेंगे, अभी ग्लोबल वाला करेंगे, राइट। ग्लोबल एग्जीक्यूशन और यहाँ मैंने कॉन्टेक्स्ट लिख दिया। अब मान लीजिए कि मैं ये लिख रहा हूँ। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी ग्लोबल में रन कर रहे हैं। और ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमेशा एक ही बार क्रिएट होता है, क्यों, क्योंकि पूरी जो प्रोग्राम है एक ही है, ठीक है। अब जैसे कि आप विंडो मान लो, राइट, एक कंप्लीट विंडो है, ये अपना ग्लोबल ही है ना। विंडो मतलब ये बोल रहा, तो ठीक है। अभी यहाँ पे लेट्स से ये हो गया। उसके बाद इनका पहला काम क्या आएगा, ठीक है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया। अब इसमें आपको क्या मिलता है, ऑलरेडी पता है, दिस कीवर्ड मिलता है फ्री में, राइट, यानी गिफ्ट में। और दूसरा क्या मिलता है, विंडो मिलता है, राइट। ये कैसे हमने देखा था लास्ट वीडियो में, हम यहाँ पे गए थे और मैंने अगर दिस लिखा तो भी वर्क करेगा, मतलब दिस और विंडो लिखा तो भी, राइट, ये दोनों गिफ्ट में मिला। अब ये इनका काम हो गया। और अगर थोड़ा और डिटेल में जाना है, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जा चुके हैं, अगर लेट्स से मतलब हो सकता है रिवाइज भी करना हो आपको, तो आपको पता है कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यानी ग्लोबल ग्लोबल और गोबर बोलने वाला था क्या मैं, ग्लोबल और फंक्शनल, इसके भी दो साइकिल है। यानी कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के साइकिल क्या होता है, एक ग्लोबल के लिए हर एक के लिए क्या क्या रन होगा। पहला फेज क्या होता है, क्रिएशन फेज, राइट, क्रिएशन फेज होता है। दूसरा क्या होता है, एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है। क्रिएशन फेज मतलब कंपाइल फेज, एग्जीक्यूशन फेज मतलब रन कर रहा है। क्रिएशन फेज में ऑलरेडी पता है कि ये क्या होगा, आपका मेमोरी में एक स्टोर हो जाएगा, जो भी आप वैर से लिख रहे हो या फंक्शन डेफिनेशन है फंक्शन, ये दोनों को उठा के आपको मेमोरी में डेफिनेशन रख देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, उसको पता है कि ओके आप क्रिएशन फेज में वैर, ओके आपको वैर चाहिए, मतलब एक्स का यूज़ करना होगा बाद में, है ना। तो मैं मेमोरी में वैर लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स रख देता हूँ, आप बाद में यूज़ कर लेना। दूसरा, अच्छा आपको फंक्शन भी रन करना है, ठीक है, मैंने एक्स का डेफिनेशन भी स्टोर कर लिया, अब आप अगली बार कहीं से भी रन कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं। ये क्रिएशन फेज में हो गया। एग्जीक्यूशन फेज क्या, ओके असाइनमेंट होगा, मेमोरी लोकेशन हो गया। अब यहाँ पे आया 10, ठीक है, ओके मेरे पास 10 पहले से है, मुझे पता था आप यूज़ करेंगे, आप असाइन कर देते हैं। तो क्या हुआ, 10 असाइन हो गया, किसमें, एग्जीक्यूशन फेज में। दूसरा क्या, यहाँ पे कुछ और हो रहा है लोकेशन नहीं, ठीक है, ये काम खत्म। अब क्या होगा, एग्जीक्यूशन फेज में आएगा, टी रन होगी आपकी। जैसे ही टी रन होगा यानी कि ये इन्वोक होगा, तो एक नया फेज क्रिएट होगा, जो मैं क्या बात कर रहा, ये नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या होगा, फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये हमने सुना था और देखा भी था। तो ये क्रिएट होगा। अब ये तभी होता है जब जैसे ही जावास्क्रिप्ट तुरंत धक्का लगता है इससे, यानी जैसे ही जावास्क्रिप्ट इससे टकराएगा, जेएस इंजन में जैसे इससे टकराएंगे ये क्रिएट हो जाएगा।
ये क्रिएट होने का मतलब कि भैया आप ग्लोबल से बाहर निकल के अब नए चीज़ में आ रहे हैं, नई दुनिया में शिफ्ट कर रहे हैं। ये पहली दुनिया थी ग्लोबल, अब नए घर में आ रहे हैं टी, ठीक है। तो अब नए घर के लिए नया व्यवस्था करना पड़ेगा ना, तो फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। ग्लोबल के लिए क्या व्यवस्था किया था इसने, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था। यानी कि बेसिकली इसमें क्या किया कि उसको पता चला कि किस कॉन्टेक्स्ट में रन हो रहा है, राइट। तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में रन हो रहा है, तो ये चीज़ अब फंक्शनल होगा। अब फंक्शनल में हमने क्या देखा था उस वीडियो में कि अगर आपका ये फंक्शन रन हो रहा है तो आपको यहाँ गिफ्ट में क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको एक तो दिस कीवर्ड मिलता है, यहाँ भी मिलता है जैसे विंडो में मिलता है यानी ग्लोबल में, और दूसरा आपको मिलेगा आर्ग्यूमेंट्स, ये दो मिलता है गिफ्ट। अगर मैं इसको हटा दूँ, सिर्फ इसको देखूँ, और मैं अगर ब्राउज़र पे जाऊँ तो ये देखो विंडो मिला और दूसरा आर्ग्यूमेंट मिला, राइट। अगर मैं डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट कॉपी करके यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऐसे टाइप कर दूँ ना तो रन एरर देगा आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, स्पेलिंग सही है ना। अगर मैं इसको एंटर हिट करता हूँ तो सोचिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेफरेंस एरर, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं जानता, लेकिन ये देखिए मेरा फंक्शन जानता है ना, ये टी जानता है ना, टी फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या मतलब है, तभी तो यहाँ पे एरर आ रही, एरर नहीं आ रही है, राइट। मतलब थोड़ा समझा करिए, तो एरर नहीं आ रही, राइट, यानी ये इसका आउटपुट आ रहा है, राइट। आर्गुमेंट्स क्या बताता है, आप कौन कौन से आर्गुमेंट पास कर रहे हो, तो उसका ट्रैक रखना पड़ता है ना, तो यहाँ पे रखा जाता है, तो ये आपको बेसिकली प्रोवाइड करता है। अब ट्रैक यहाँ नहीं रखा जाता, जस्ट आपको एक स्पेशल कीवर्ड है जिससे कि आपको बताया जा रहा है कि भैया ये आर्गुमेंट पास किए हो, ये देख लो इससे। ये चीज़ यहाँ नहीं मिलती, अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो आप देख लीजिए यहाँ पे एरर देगा, रिफ्रेश, ये देखिए दिया ना। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखो ये कह रहा है क्या लिख दिए, क्यों, क्योंकि गिफ्ट में मिलता ही नहीं है, जो गिफ्ट में मतलब देखिए जो गिफ्ट मिलेगा वही एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे दिस मिलता है, ठीक है, राइट। विंडो भी मिलता है, अगर मैं विंडो भी प्रिंट करूँ तो भी कोई एरर नहीं देगा, ये देखिए, है ना, दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहा है, तो कोई एरर, कोई इशू नहीं है, यानी कि यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं एक्सेसिबल है, यानी ये दो चीज़ गिफ्ट में मिला, ठीक है। अब ये जो गिफ्ट में मिला है बेसिकली हम जानते हैं कि ये डायरेक्टली आर्गुमेंट यूज़ नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस का इशू आता है बेसिकली, और आप आर्गुमेंट यूज़ करने लायक भी नहीं है। आप देखो ना, अगर मैं आपको ये दिखाऊँ कि 10 20, ये मतलब ये अजीब तरह का चीज़ है जो कि बहुत सारे चीज़ होल्ड करता है। इससे अच्छा है कि आप इसको एक्सट्रैक्ट करके अरे एरे में कन्वर्ट कर लो, अच्छा वाला एरे, राइट, यानी कि जो प्योर एरे हो। यहाँ पे अगर मैं 10 लिखूँ, सॉरी यहाँ पे एक्स और वाई लिखूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ए और बी लिख देता हूँ, ऊपर मैंने एक्स यूज़ किया तो हो सकता है आप कन्फ्यूज़ हो जाए। तो मैं यहाँ पे देखिए ना, मैंने में 10 और 20 पास किया और यहाँ पे ए एंड बी देखा। अब ये देखिए इसको जो है आर्गुमेंट, ठीक है, ये देखिए आर्गुमेंट वाले की जो स्पेशल वेरिएबल है उसमें क्या मिल रहा है, 10 और 20 मिल रहा है, राइट, यानी कि 0 पे 10 और 1 पे 20 पास किया आपने, ये डिटेल मिल रही है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ है, ये बेसिक एक मतलब ये एग्जैक्टली अरे नहीं है, मतलब सिंपल अरे नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं, देखिए अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, 0, ठीक है, 10 आया, 1, तो 1 लिखा मैंने और यहाँ पे 20, राइट। क्या होगा अगर मैं 2 लिखूँगा तो क्या आ जाएगा, अनडिफाइन आएगा, ठीक है। तो ये ना यूज़ करके अच्छा तरीका क्या है कि आप कॉन्स्ट ले लो, अरे यूज़ कर लो, या फिर आर्क्स ले लो, कुछ भी नाम दे सकते हो, राइट। आर्क्स, मैंने क्या लिखा, यहाँ मैंने लिखा एरे, क्यों, क्योंकि मुझे एरे में कन्वर्ट करना है तो मैं एरे यूज़ करूँगा, ठीक है। सो एरे, अब ये एरे के ऊपर मेथड रहेगा, राइट, ये एक एरे कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये कह रहा है कि मतलब ये जो एरे है बेसिकली टाइप क्या है इसका, एरे कंस्ट्रक्टर टाइप का है ना, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। जो हमने बात करा था ना कि ये एक तरह ये ऑब्जेक्ट है, राइट, ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो ये एरे काइंड ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्ट है, ये इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है, इस पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी एरे की प्रॉपर्टीज़ रहेंगी यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैंने यहाँ फ्रॉम किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा कि देखो मुझे क्रिएट करना है क्या, एरे, ठीक है, यूजिंग व्हाट, मतलब यूजिंग क्या, मैं बोल रहा आर्ग्यूमेंट, किससे करना है, फ्रॉम किससे एरे क्रिएट करना है, एरे डॉट फ्रॉम किससे, यानी कि एरे क्रिएट करोगे लेकिन किससे, तो मैंने बोला आर्ग्यूमेंट से। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँ तो ये देखिए मुझे सिर्फ वैल्यू मिलेंगी, बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो ऊपर दिख रही थी ये सब नहीं मिलेगा, मुझे एग्जैक्टली 10 20 मिल गई और मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं इसका लेंथ चेक करता तो क्या आता, अगर ये देखिए 2, यहाँ पे 2 बताएगा, ठीक है। तो ये एक यूज़ करने का तरीका है। तो ये तो था कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या पता चला, दो चीज़ मिलती है किसमें, जब भी आपका ये हिट होता है तो क्या, फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। गिफ्ट में आपको क्या मिला, दो चीज़ मिली यहाँ पे, ठीक है।
अब यहाँ पे ये कैसा है, दिस जो है किसको पॉइंट कर रहा है, विंडो को कर रहा है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसको बुलाने वाला कौन है, विंडो है, राइट। अगर मैं विंडो डॉट टी करूँ तो भी ये रन हो जाएगा 20, राइट। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ और ऐसे, है ना, ये देखिए रन हो रहा है, तभी तो प्रिंट हो रहा है। रिफ्रेश कर रहा हूँ, यानी कि इसको बुलाया विंडो रहा है, इसलिए दिस किसको पॉइंट कर रहा है, विंडो को, राइट। और दूसरा क्या तरीका क्रिएट करने का, फंक्शन, लेट्स फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर भी होता है। मैंने लिखा वेर ओबीजे, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने नेम रोहित, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा FN, ठीक है। और ये फंक्शन, इस वेरिएबल, इस प्रॉपर्टी पे मैं क्या साइन कर रहा हूँ, नॉर्मल सा फंक्शन, ठीक है। ये क्या अपन कर रहा है, दिस प्रिंट कर रहा है। सो ये भी एक तरीका है। अगर मैं इसको कॉल करना हो तो मैं क्या करूँगा, इस मतलब अब इस फंक्शन को कौन कॉल करने वाला है, इस केस में कौन कॉल कर रहा था, ऑब्जेक्ट। इस केस में कौन कॉल कर रहा, सॉरी, इस केस में कौन कॉल कर रहा था, विंडो। अब इस केस में कौन कॉल कर रहा है, ऑब्जेक्ट। अब सिंपल सा बात है, ऑब्जेक्ट डॉट मेरा फंक्शन कौन सा है, FN, राइट। बिना सोचे समझे हम क्या करेंगे, FN, ठीक है। अब जैसे ही ये होगा मैं क्या देखूंगा, यहाँ देखिए रन हो गया, तो मुझे दिस की वैल्यू मिल रही है। अब देखिए दिस किसको पॉइंट कर रहा है, मतलब सोचते नहीं है एकदम, कौन कौन उसको बुला रहा है, ऑब्जेक्ट बुला रहा है, तो किसको पॉइंट करेगा, ऑब्जेक्ट को करेगा। ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, नेम है, FN है, यही चीज़ बता रहा है, नेम एंड FN, राइट। राइट, देखो अगर मैं बोलूँ आपके घर को पॉइंट करूँ तो आपके घर में कौन कौन है वो आएंगे, राइट, क्या क्या चीज़ हुआ जाएगा। यहाँ पे इसके घर में कौन कौन है, नेम है, FN है, वही चीज़ आ रहा है। दिस किसको पॉइंट कर रहा है, ये। अगर वही दिस विंडो को पॉइंट करता है तो भैया विंडो में जो जो चीज़ें सब आ जाता है, ये देखिए। अब ये तो था कि फंक्शन को कैसे बुला रहे हैं, यही तरीका नहीं है, एक और तरीका है। मान लीजिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे थे, हाँ, अगर हमें नॉर्मल यूज़ करना है, फंक्शन कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है, राइट। यानी मैंने लिखा वेर FN, मैंने लिखा न्यू फंक्शन, ठीक है। न्यू कीवर्ड यूज़ करके आप ये बिल्ट इन मेथड को कॉल कर रहे हो, यानी इसका टाइप क्या है, कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्ट करेगा क्या, अगर मैंने लिखा रिटर्न रोहित, ठीक है। अब मैं FN को कॉल करूँगा तो क्या होगा, क्या होगा, रन होगा। और क्या फंक्शन, ये देखिए रोहित इज़ नॉट डिफाइन बोल रहे है ना, क्यों। यहाँ पे इसको क्या लग रहा है, रोहित जो वेरिएबल है, अगर मैं लिखता हूँ 5, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं वापस, तो ये क्या कर रहा है, 4 को रिटर्न कर दे रहा है। कैसे हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, सॉरी 5 को रिटर्न कर दे रहा है। यहाँ हम कैसे देखेंगे, सिंपली हम कंसोल लॉग या फिर स्टोर कर लीजिए वेर रिजल्ट, राइट। ये चीज़ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको प्रिंट कर दूंगा, तो मुझे क्या पता चला, 5 रिटर्न हो रही है। यानी कि अगर मैं जो भी रिटर्न करूँ 51, तो यहाँ 51 आएगा, क्यों। ये एक तरीका है फंक्शन क्रिएट करने का, यूजिंग फंक्शन कंस्ट्रक्टर। यानी कि आप बोल रहे हो नया बनाओ क्या फंक्शन, और बेसिकली अब बोल रहा है कि ठीक है तुम बोल रहे हो फंक्शन बनाने को, तो बताओ कि उस फंक्शन में कुछ तो काम होना चाहिए ना, आप फंक्शन ही क्यों बोल रहे हो। फंक्शन बोल रहे हैं कि उसमें कुछ तो टास्क होगा, ये टास्क है, उसकी बॉडी है कि भैया जब हम तुम्हें कॉल करेंगे तुम 51 रिटर्न कर दो। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट भी पास करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे लिख रहा नेम, ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया कॉमा, तो बेसिकली आर्गुमेंट हो गया, और यहाँ पे मैं नेम, ठीक है, ये चीज़। तो ये दूसरा तरीका हो गया। यानी कि अब मैं यहाँ पे नेम पास करूँगा, तो मैं यहाँ पे पास करा रोहित, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा जाकर, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, रोहित आएगा, राइट। यानी कि इससे क्या पता चला, ऐसे भी आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे आपको आर्गुमेंट पास करनी है और बॉडी पास करनी है, राइट। तो ये था फंक्शन, जो है कि कितने तरह के एग्जिस्ट करते हैं और हम कैसे मतलब यूज़ मतलब क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा और डीप अगर चले तो मैं वापस आऊँगा यहाँ पे। अब देखिए पुराने वीडियोज़ में हमने बात करा था कि बेसिकली ऑब्जेक्ट्स, राइट, या आप ऑब्जेक्ट बोलो, इसी का तो पार्ट है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये हमने पहले लिखा था, राइट, एरे, मतलब बहुत पहले। तो बेसिकली मैंने क्या, जब हम बेसिकली पढ़ रहे थे क्या, प्रिमिटिव या फिर रेफरेंस, ये दोनों की चीज़ के बारे में, टाइप के बारे में पढ़ाई कर रहे थे कि इतने तरह के वेरिएबल होते हैं या डेटा टाइप होते हैं, राइट, और सॉरी डेटा होते हैं। तो आप यहाँ पे कैसे, हमने उस वक्त बात करा था कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर एरे आता है, फंक्शन आता है, राइट। लेकिन जब हमने देखा था वहाँ पे कंसोल पे जाकर, जब हम सबका टाइप चेक कर रहे थे, तो हमने क्या देखा, टाइप ऑफ एरे क्या बता रहा था, ऑब्जेक्ट। टाइप ऑफ फंक्शन क्या बता रहा था, अगर मैं फंक्शन पास करूँ ये, तो फंक्शन बता रहा था। लेकिन इससे तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा, ये तो बोल रहा है टाइप ऑब्जेक्ट है, चलो उसमें समझ में आता है, लेकिन ये तो बोल रहा है फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि आप ऐसे नहीं मानोगे, राइट, है ना, कि आप बोलोगे कि ये तो तुम बोल दिया कि ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है, यानी कि इसके जो पिता है ऑब्जेक्ट है, इसके पिता ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक ही ब्रांच के दोनों, सॉरी एक ही ट्री के अंदर दोनों ब्रांच है, राइट, या एक ही। अब क्या मतलब बात समझ लीजिए, है ना, कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे।
सो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट और इसके अंदर ही आते हैं, यानी कि ये इसका ये बना किससे, इससे, और इसका इसके हाथ इसके सर पे किसका सा है, ऑब्जेक्ट का। अब देखिए फंक्शन, फंक्शन जो है ऑब्जेक्ट है, ये हम यहाँ पे पता है हमें, लेकिन ये अगर मैं इसका टाइप ऑफ चेक करूँ तो बेसिकली ये तो बता रहा है कि ये नॉर्मल मतलब फंक्शन है, तो इससे पता कैसे चलेगा ऑब्जेक्ट है, पता कैसे चलेगा कि ऑब्जेक्ट बताओ, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐसे रहता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मान लीजिए फिर से मैं यहाँ फंक्शन बना रहा टी, ठीक है, अगर मैंने यहाँ टी लिखा नॉर्मली, अब मैं लिख रहा टी डॉट एज, मैंने यहाँ पे क्या लिखा 56, राइट। अब स्टोर हो गया, है ना, देख रहे हैं, मतलब मेरा एक फंक्शन था टी और मैंने उसके ऊपर एज जो है स्टोर कर दिया, है ना। मतलब अब अभी हमने देखा था भाई फंक्शन के ऊपर तुम मतलब इससे तो प्रूव होता है ना ये चीज़ क्या, कि भैया ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी जो फंक्शन है एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ही है ना, मतलब किसके छत्र छाया मारा, ऑब्जेक्ट के छत्र छाया मारा है, तभी तो ये काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। अब अगर ये ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता तो ये की और वैल्यू कैसे स्टोर कर रहा होता। जैसे बेसिकली ऑब्जेक्ट में हम ये करते हैं ना, अगर हम ब्लैंक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ठीक है, मैं इसका नेम दूं तो यहाँ पर रोहित आ रहा है, राइट। तो ये तो समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ पे पूरा लिख देते हैं कि ये तो समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो, बेसिकली ऑब्जेक्ट लिख रहे हो, अब मैं ऑब्जेक्ट प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे मुझे नेम मिल जाएगा। लेकिन ये फंक्शन टी, इस पर तुमने एज कैसे स्टोर कर दिया, क्योंकि सिंपल सा बात है कि ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है फंक्शन, राइट। अब जावास्क्रिप्ट में बेसिकली बहुत चीज़ ऑब्जेक्ट है, मतलब ऐसा बोलते हुए ना एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, बोलने के बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन यार जो देख रहे हैं हम यहाँ देख रहे हैं, है ना। अब ये तो बहुत सारी चीज़ें जो हम पढ़ाई करेंगे तो पता चलेगा आगे, लेकिन अभी के लिए हम क्या देख रहे हैं कि भैया एरे और फंक्शन दोनों ऑब्जेक्ट के ही छत्र छाया में पल रहे हैं, इसीलिए हमने यूज़ किया। अब जरा इमेजिन करिए कि ये फंक्शन है, मतलब ये तो भाई नॉर्मल, अगर आप कोई फंक्शन देख रहे हो तो इसका मेन काम क्या होता है, एग्जीक्यूट होना। अब ये ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव क्यों कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ होगा, यानी लॉजिक होगा, कुछ तो सोचा गया होगा, है ना, कि भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हो। ये हम बाद में बात करेंगे आगे जैसे ही बढ़ेंगे, लेकिन ज़रा सोचिए कि ये बेसिकली हम टी डॉट एज कर रहे हैं और यहाँ पे 55 लिखते हैं, और हम अगर टी डॉट एज प्रिंट कर रहे हैं तो ईजिली प्रिंट हो जाता है बिना कोई इशू का। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम ऐसा देखें कि अगर हम फंक्शन को यानी कि टी को हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट है अपना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एज ऐसे स्टोर हुआ, राइट, जिसको मैंने 55 दिया कहीं ना कहीं। और दूसरा चीज़ क्या है, अगर मान लो कि नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या, मान लो मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने वापस फंक्शन लिखा टी, लिख ही लेता हूँ टी, राइट, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा, सिंपल सा कंसोल लॉग कर रहा, लॉग, यहाँ पे दिस इज टी फंक्शन मैंने लिखा ये। अब ये देखिए ये एक फंक्शन है, लेकिन अगर ये फंक्शन है ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसके ऊपर वेरिएबल भी स्टोर नहीं कर सकते, यानी कि सॉरी प्रॉपर्टी भी स्टोर नहीं कर पाते, राइट, कर पा रहे। इसके ऊपर प्रॉपर्टी छोड़िए, हम इसको कॉल भी, मैं तोतला हो गया, कॉल भी कर पा रहे हैं। ये देखिए दिस इज टी, यही तरीका नहीं, इसके ऊपर हम दूसरा मेथड भी कॉल कर पा रहा हूँ। ये देखिए मैं अगर उसको कॉल करूँ तो ये कॉल हो जाता है, दिस इज टी फंक्शन कॉल हो रही है, राइट। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ ये इससे ही कॉल नहीं कर रहे हैं दो मुंह खोल के, यानी दो पैरेंथेसिस यूज़ करके, हम इसके ऊपर मेथड भी कॉल कर रहे हैं तो भी कॉल हो जा रहा है, राइट। ये ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ाई कर रखी है। अगर मैं अप्लाई भी करूँ तो भी कॉल हो जा रहा है, राइट। अगर मैं टी डॉट बाइंड करूँ, ठीक है, ये, और मैं फिर इसको वापस कॉल करूँ तो भी कॉल हो जा रहा है। यानी कि क्या आ रहा है भाई, मतलब कहीं ना कहीं इसका मतलब कि ये जो हम देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट का ही है। यानी कि अब ऐसा मान लीजिए, मतलब ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं होगा, मैंने देखा नहीं खोल के, लेकिन अब ऐसा तो मान सकते हैं ना इसके बेसिस पे कि ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रैकेट है जिसका की है, और ये इसके यहाँ पे फंक्शन बॉडी है, राइट, है ना, फंक्शन बॉडी है जो कि यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहे हैं, यहाँ पे है ना, कंसोल लॉग कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हमने यहाँ पे जो मैसेज मैंने लिखा है एग्जाम्पल के लिए दिस इज टी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, राइट। यानी कि ये चीज़ समझ में आया। यही नहीं, हमें ये भी समझ में आया कि एक कॉल करके भी मेथड है, राइट, ये भी कुछ ना कुछ कर रहा है। ये भी नहीं, बाइंड करके भी कुछ है, अप्लाई करके भी कुछ है। यानी कि ये सब
इस फंक्शन के ऊपर कैसे है। अब देखिए अगर आप ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखेंगे तो बेसिकली हम क्या समझते हैं, उसमें क्या रहेगा, की वैल्यू रहेगा, ठीक है। उसमें आपका मेथड भी रह सकता है, यानी कि बेसिकली ऑब्जेक्ट में आपका डेटा के साथ, मतलब इधर लिख लेता हूँ, डेटा प्लस बिहेवियर होता है, राइट। डेटा मतलब वही जो डेटा रख रहे हैं और बिहेवियर मतलब फंक्शन, राइट। उस डेटा के ऊपर कुछ बिहेव करेगा, यानी कि डेटा प्लस बिहेवियर आपका ऑब्जेक्ट। अब ये तो ऑब्जेक्ट ही हुआ ना, इसके पास डेटा है, बिहेवियर है, राइट। तो ये तो ऑब्जेक्ट में आ गया। अब समझ में आ रहा है कि क्यों हम ऐसा बोल रहे थे कि ऑब्जेक्ट के अंदर ही ये आपका अरे आ रहा है और ये आपका इसका फंक्शन आ रहा है, राइट। क्योंकि अरे के ऊपर भी तो हम कॉल कर पाते हैं ना। अगर मैं एक अरे बनाऊँ या स्टोर नहीं करूँ, बस ऐसा देख लूँ, इसके ऊपर अगर मैं लेंथ रखता हूँ सिंपल सा, तो 3 आ गया। इसी के ऊपर मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ, मैं टू स्ट्रिंग मेथड भी कॉल करके इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, ये देखिए, है ना। यानी कि इस अरे के ऊपर मैं मेथड भी कॉल कर पा रहा हूँ और लेंथ भी, प्रॉपर्टी भी देख पा रहा हूँ, यानी कि ये भी ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए अब तो ये प्रूव हो पा रहा है कि भैया ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर ही आपका फंक्शंस और एरे आ रहा है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट ही हैं, है ना। अब इतना तो क्लियर हो गया। अब कल को अगर आपसे कोई पूछ ले ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो सीधा ये पिक्चर दिमाग में आ जाना चाहिए। ये बड़ा सा टमाटर जैसा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर आपका अरे और इसके अंदर आपका फंक्शन, राइट। ये इसके अंदर आ रही है, इसीलिए बेसिकली ये ऑब्जेक्ट टाइप का बिहेव कर रहा है। अब ठीक है, अब बेसिकली देखिए, आप फंक्शन एरे को तो एज अ पैरामीटर फंक्शन में पास कर सकते, कहीं भी डेटा पास कर सकते, राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, डेटा है, ये भी डेटा है ना, राइट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके अंदर आप डेटा पर बिहेवियर रख रहे हो, तो यानी कहीं ना कहीं इसको भी तो आप एज आर्ग्यूमेंट पास कर पाओगे। इसका मतलब तो यही हुआ, राइट। इसको एज अ डेटा में, डेटा एज हम डेटा ट्रीट कर सकते हैं। अब इतना ही नहीं, लेट्स से यहाँ पे एज तो मैं ही सेट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इस फंक्शन के पास अपना एक और भी प्रॉपर्टी होती है जो नेम होती है, राइट। यानी कि इसके पास अपना एक नेम करके प्रॉपर्टी है, जिसपे कि ये क्या फंक्शन है उसका नाम स्टोर रहता है। अगर मैंने टी दिया तो वहाँ पे टी स्टोर रहेगा, जो नाम दोगे वो स्टोर रहेगा। ये कैसे देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे क्रोम पे जाऊँ और इसको क्लियर करूँ, मैं फंक्शन वापस बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देता हूँ स्लिप, ठीक है, और ये फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैं अगर स्लिप पे नेम कॉल करूँ तो क्या आएगा, ये मैंने नेम सेट किया, आपने देखा। अभी तक तो मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, राइट। सब आपके सामने, कोई स्कैम नहीं है ना। ये स्कैम बिल्कुल नहीं है, ये जस्ट इसकी अपनी ओन प्रॉपर्टी है जो कि फंक्शन का नाम क्या होल्ड करती है, ताकि पता चले कि भैया क्या फंक्शन है। अब इस केस में अगर मान लो कि टी है, टी पे एक फंक्शन मैंने बनाया, ठीक है, और मैंने इसको नाम नहीं दिया। इस केस में टी का नेम क्या आएगा, खुद ही आएगा, राइट। टी ही आएगा, है ना, क्योंकि इसका नाम ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो इसका नाम मैं दे देता, इसका नाम दे देता टमाटर, ठीक है, तो क्या होता, इसमें अगर टी डॉट नेम मैं वापस चेक करता तो क्या टी आएगा। यहाँ पे टी किस लिए आया था, सिंपल सी बात है भैया, यहाँ पे आपने नाम ही नहीं दिया तो टी, राइट। अब जैसे देखो, अब रोड पे कोई चल रहा है, नाम नहीं पता है, भैया ये चचा बोल देते हैं ना, मतलब है ये छोटू, छोटू उसका नाम थोड़ी है। तो यहाँ पे ऐसे ही है, लेकिन अगर नाम पता है तो भैया नाम से ही बुलाओगे। ये देखिए टमाटर, आई मीन फंक्शन का नाम है यहाँ पे, है ना। तो ये तो समझ में आ गया, नेम भी इसके पास है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, टाइप का है। इसके पास नेम अपनी प्रॉपर्टी है जो कि हमेशा उसी को पॉइंट करती है जो नाम दिया जाता है। दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो जिस पर साइन कर रहे हो, राइट। सो ये भी एक प्रूफ हो गया। अब एक बात समझ में नहीं आता, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, वेयर एक्स मेरा ऑब्जेक्ट है। एक्स के ऊपर मेरा क्या क्या है, ठीक है, एक्स के ऊपर मेरा आर्ग्यूमेंट्स है, नहीं है, अनडिफाइन आता है। एक्स के ऊपर बेसिकली अगर कोई प्रॉपर्टी है तो अनडिफाइन आता है। एक्स के ऊपर नेम है, नहीं है, राइट। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर आप, इवन मेरा टाइप ऑफ एक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके पास ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है। इससे ये पता चलता है कि फंक्शंस जो हैं यहाँ पर, इससे ये पता चलता है क्या, कि आपका जो फंक्शंस है ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नॉर्मल नहीं है, ये स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट है, राइट। इससे ये पता चलता है हमें। अब ये तो था कि थोड़ा हमने डीप देख लिया कि क्या है, कि भैया ऑब्जेक्ट जो है स्पेशल टाइप का आपका, मतलब सॉरी, फंक्शन जो है स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट है, जिसके ऊपर आपका, आई मीन स्पेशल टाइप का प्रॉपर्टीज जैसे नेम हो गया, है ना। उसके ऊपर ये इन्वोक करने का मेथड है कि जैसे इसको कॉल करोगे ये मेथड रन हो जाता है। इसके ऊपर कॉल भी है, अप्लाई भी है, बाइंड भी है।
बहुत सारी चीज़ें। यानी कि फंक्शन जो है आपका स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट है, राइट। फंक्शन जो है स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट है जिसके पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट, जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट के पास नहीं दिखी हमें। तो इससे तो हमें यही समझ में आया और आई होप ये चीज़ आपके जहाँ पे बैठना हो बैठ गया होगा, मतलब दिमाग में। अब अगला टॉपिक क्या है, कैन वी यूज़ फंक्शन एज अ डेटा और कैन वी पास इट एज अ डेटा, राइट। कहने का मतलब क्या है कि क्या हम फंक्शन को, है ना, क्या हम फंक्शन को एज अ डेटा यूज़ कर सकते हैं। मतलब अभी हमने क्या बात किया था, जस्ट हमने अभी क्या देखा कि भैया आप कह रहे हो कि फंक्शन जो है ऑब्जेक्ट टाइप का है, यानी कि फंक्शन बेसिकली जो है ऑब्जेक्ट का एक टाइप है, राइट। यानी ऑब्जेक्ट का एक मतलब स्पेशल ऑब्जेक्ट टाइप का बिहेव करता है, जिसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ है, मेथड्स है, राइट। ये मैंने बात किया अभी। तो क्या हम इसको एज अ डेटा पास कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर क्या है कि हाँ, हम फंक्शन को पास कर सकते हैं एज अ डेटा, जैसे हम वेरिएबल को पास करते हैं ना, राइट, वैसे, ताकि इसको यूज़ कर पाओ आप, राइट। तो इसी के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते वरना नींद आ जाएगी लेंथ देख के वीडियो का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके बाय।